अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं 2.4, 2.5 और 2.6। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। 2.4 न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन, फिर होगा हमारे पास रिक्वायर्ड, फिर हमारे पास होगा फार्मूला और फिर हमारे पास होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक हो गया। चलिए गिवन की बात करते हैं। गिवन यानी कि जो हमें डाटा दिया जा रहा है 2.4 में कह रहा है अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक हमारे पास बॉल है, उसको हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड और इट टेक 3 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। और वो कह रहा है जिस वेलोसिटी के साथ हम उसको फेंक रहे हैं ना, वेलोसिटी जिसको हम v से लिखते हैं वो है 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है जो टाइम लगता है उसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए वो है जी 3 सेकेंड। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। वो कह रहा है जी कि हमारे पास एक सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ से हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट है उसकी। वो कह रहा है कि बॉल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड लगते हैं और जिस वेलोसिटी से आप इसको फेंकते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी और वो है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं। एक चीज याद रखनी है आपने कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं ना, तो जब अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे ना, वहां जाकर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए वो स्टॉप हो जाती है। अब वो टाइम हमारा 1 सेकंड भी हो सकता है, 0.001 सेकंड भी हो सकता है, 0.0000001 सेकंड भी हो सकता है, टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो स्टॉप जरूर होगी, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 जरूर होगी। अब ये देखें, अगर इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो यहाँ पर वेलोसिटी जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो क्या होगी 0, और वो कौन सी होगी जी, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमने गेस कर ली है, 0 है हमारे पास। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी इसको हम कहेंगे vf, वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। अब मालूम क्या करना है, वो कह रहा है जी कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। एक तो वो कह रहा है जी मैक्सिमम हाइट बताएं जी कितनी है, दूसरा वो कह रहा है जी कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। और वो कह रहा है कि जब यहाँ से हम फेंकेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी फिर वापस आएगी। वो कह रहा है बताएं टोटल टाइम कितना लगेगा, कितने टाइम में फिर वो वापस आएगी बॉल। वो कहता है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए 3 सेकंड लगते हैं। वो कहता है जी वापस आने का टोटल टाइम कितना लगेगा। अब अगर जाने का टाइम 3 सेकंड है तो आने का टाइम कितना होगा 3 सेकंड, तो 3 और 3 6, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 6 सेकंड। पता चल गया, आंसर हमारा 6 सेकंड आना चाहिए। लेकिन ये हमने ओरल नहीं करना, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। दो चीजें हमने मालूम करनी है, एक तो हमने मालूम करनी है हाइट यानी कि एच हमने मालूम करना है, दूसरा हमने मालूम करना है टोटल टाइम यानी कि स्मॉल टी। ठीक हो गया। अब जो ये टाइम गिवन है इसको हम कहते हैं t1, ठीक, और t2 वो भी हमारा 3 सेकंड ही है। ये साइड को हम t1 कह देते हैं और इस साइड के टाइम को हम t2 कह देते हैं, और टोटल टाइम को हमारे पास वो t हो जाएगा t1 प्लस t2। अब t2 भी हमने निकालना है, ठीक है। चलो जी, फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हमने हाइट मालूम करी, हाइट मतलब डिस्टेंस, और हम ये फ्री फॉलिंग मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी में पढ़ चुके हैं कि ये फॉर्मूला तब यूज होते हैं जब ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर मूव कर रहा हो। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर हाइट में चला जाए, अगेंस्ट अ ग्रेविटी या टूवर्ड द ग्रेविटी मूव कर रहा हो, अर्थ से ऊपर, अर्थ से की तरफ आ रहा हो, तो हम रिप्लेस करते हैं किसको किसके साथ, हम जो ए होता है ना ए, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं जी के साथ, और जो एस होता है उसको रिप्लेस करते हैं एच के साथ। याद है ना, बिल्कुल। तो ये हम रिप्लेस कर देंगे। एक तो हमें हाइट मालूम करनी, हाइट मतलब एस, एस मतलब हाइट। तो हाइट किस में है, हाइट सेकेंड इक्वेशन में है और हाइट थर्ड इक्वेशन में है, ऐसे ही है। तो हम सेकेंड या थर्ड लगाएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा हमारा गिवन में क्या क्या है। वी आई है, टी है, वी एफ भी है, वी आई टी वी एफ, वी आई टी वी एफ। वी आई है हमारे पास, है, वी एफ है, एक्सेलरेशन वो हमारे पास जी हो जाता है, और एस हमारे पास वो हमने मालूम करना है। तो हम लगाते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन मोशन। तो थर्ड इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन हमारे पास इसी को हम ले लेते हैं। तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो हमें पता है जो a होगा वो रिप्लेस g से हो जाएगा, और जो s होगा वो रिप्लेस h से हो जाएगा। तो रिप्लेस कर देते हैं जी 2gh, a को g से रिप्लेस कर दिया, s को h से रिप्लेस कर दिया, बन गया 2gh इज इक्वल टू, बाकी जो है वो सारे का सारा ऐसे ही रहेगा, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक हो गया। इसको बल्कि हम यू कर लेते हैं,
ये हम ना इधर लिख देते हैं फॉर्मूला से कि जब हम ए को रिप्लेस जी से करेंगे और एस को रिप्लेस एच से करेंगे तो जो 1 होगी हमारे पास ये आ जाएगी जी टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एस बन जाएगा एच में, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, और जो थर्ड होगा वो आ जाएगा जी 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएंगे। चलो जी, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें चाहिए h, तो h को पहले अलग करना पड़ेगा, 2g मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा h इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर डिवाइड बाय 2g। ठीक हो गया, वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज, तो h इज इक्वल टू वी एफ कितना है, वी एफ हमारे पास है जी 0 और वी एफ का स्केयर वो 0 होगा, वी आई हमारे पास है 30, तो 30 का स्केयर है हमारे पास डिवाइड बाय 2, और g की वैल्यू कितनी होगी, g की वैल्यू होगी 10, हमें पता है g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, लेकिन याद रखें कभी g की वैल्यू 10 हम माइनस में लेते हैं, कभी प्लस में लेते हैं, ये हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं तब g की वैल्यू अगेंस्ट है तो माइनस लेंगे, टूवर्ड द ग्रेविटी है तो प्लस लेंगे। अब इस वाले केस में हम बॉल ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल ऊपर जा रही है, अभी बॉल ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू माइनस 900, 30 का जो स्केयर होगा, और यह जाएगा -20, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 से कैंसिल आउट, 2 1 2 45 90, तो h हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा जी 45 मीटर, तो हाइट हमारे पास आ गई 45 मीटर। अब हमें निकालना है जी टाइम, तो एक साइड का हमें टाइम पता है, हमने दूसरी साइड का टाइम निकालना है जी। हम ना डायग्राम बना लेते हैं ताकि मजीद हमें और आसानी हो जाए। यहाँ से हम बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ का टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है, और यहाँ का टाइम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वी आई है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वी एफ है। ठीक है, अब देखिए हमने ये वाली साइड मालूम करी टाइम के लिए। अब जो बॉल है उसको हम कंसीडर करते हैं यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने दूसरी साइड का टाइम मालूम करना है, तो हम ये कंसीडर करते हैं हमारी बॉल हाइट से स्टार्ट हो रही है और वापस आ रही है। अगर हम यहां से शुरू करेंगे तो जाने का होगा ना, हमने आने का मालूम करना है, तो मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट करते हैं और आते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये वाली वेलोसिटी होगी ये कौन सी हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से ले रहे हैं, ये हमारे पास हो जाएगी वी आई, और वी आई हमारे पास 0 है। अब वी आई हम उसको कंसिडर करेंगे, हमने टाइम मालूम करना है, टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम के लिए हम इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, तो हम ऐसा करते हैं ना, हम अगर ये वाली यूज करें ना पहले वाली, तो इसमें वी एफ है, वी आई भी है, वी आई तो हमारे पास ये हो जाएगी, वी एफ हमारे पास फिर अब ये वाली काउंट होगी जब वापस ग्राउंड पर आएगा, और वो हमारे पास नहीं है, इसमें भी वी एफ है, तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ से टाइम चाहिए, तो h हमारे पास है और वो है 45 इज इक्वल टू वी आई हमने क्या कंसिडर किया जी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ g, अब g की वैल्यू हमारे पास 10 होगी, प्लस की होगी माइनस की होगी, अब प्लस की, क्यों, क्योंकि अब हम नीचे आ रहे हैं टूवर्ड द ग्रेविटी आ रहे हैं, अब प्लस वाला ऐड करेंगे, और ये टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 45, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर, तो 45 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई इस तरफ अगर डिवाइड हो जाएगा, 45 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 45 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हमें टी चाहिए, टी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, तो टी हमारे पास आ जाएगा जी 3। देखा वापसी का टाइम 3 सेकंड आ गया ना। अब हमें चाहिए टोटल टाइम, तो हम कहेंगे जी टोटल टाइम, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास है T2, तो टोटल टाइम होगा T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T इज इक्वल टू 3 प्लस 3, तो T इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड आ गया ना, हमने फॉर्मूले से इसको प्रूव किया। ठीक हो गया, चले नेक्स्ट हमारे पास है 2.5।
2.5 में वो कह रहा है अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। कार की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड और जो टाइम है वो कह रहा है जी 5 सेकंड है। ठीक हो गया। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। वो कह रहा है जी एक और टाइम हमारे पास है वो जी 10 सेकंड। इसको T1 कह दे, इसको T2 कह दे। विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन फाइंड डिएक्सेलरेशन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। वो कह रहा है जी एक तो रिटार्डेशन निकालनी है आपने, रिटार्डेशन डिएक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही होगा, और दूसरा कह रहा है टोटल डिस्टेंस मालूम करें। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कह रहा है एक गाड़ी है वो ए से स्टार्ट हुई है, उसने बी तक जाना है। वो कह रहा है अब जहां स्टार्ट हुई है उसको छोड़ दे, वो हमें नहीं पता। वो कह रहा है यहां से इसकी स्पीड है और वो है जी 40 मीटर की पर सेकंड की, और वो 5 सेकंड के लिए सिर्फ इतने सेकंड में, तो यहां से टोटल टाइम जो 5 सेकंड लगता है। अब वो कह रहा है जी इसके बाद ना इस पॉइंट के बाद ब्रेक लगना शुरू होती है तो 10 सेकंड लगते हैं बी तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और गाड़ी आशा स्लो हो रही है। वो कह रहा है एक तो रिटार्डेशन बताएं, एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरा टोटल डिस्टेंस बताएं जी कितना कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन मतलब डीएक्सेलरेशन, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रही है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहाँ से आएगा, एक्सेलरेशन कौन से है हमारे पास, इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है, डिपेंड करेगा कि हमने हमारे पास गिवन में क्या है। तो एक्सेलरेशन टोटल टाइम कितना है हमारे पास 10 ये है, 5 ये है, तो 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल 15 है और टाइम वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। वेलोसिटी है, टाइम है, और हमने ए मालूम करना है। वेलोसिटी है और टाइम है, वेलोसिटी है और टाइम है, तो हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम वो लगाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम। ठीक हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी हमारे पास तो एक है, यहाँ पर वो 2 पूछ रहा है। तो जब ब्रेक अप्लाई हो रही है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, रुक जाएगी ना, तो 0 हो जाएगी। तो इसको हम इनिशियल वेलोसिटी का नाम दिया हुआ है हमने, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 40 डिवाइड बाय टाइम कितना हमारे पास है। टाइम देखिए, टाइम हम लेंगे कौन से वाला, टाइम हम लेंगे वो उस पोर्शन वाला जहां से ब्रेक अप्लाई होना शुरू हुई है, क्योंकि हमने डी एक्सेलरेशन निकालना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि ब्रेक वाला हमने लगाना है निकालना है। तो ब्रेक किस पोर्शन में हुई है, 10 सेकंड वाले में या 5 सेकंड वाले में, 10 सेकंड वाले में। तो यहां से ब्रेक अप्लाई होना शुरू हुई है, तो टाइम हम यूज करेंगे 10 सेकंड वाला, यानी कि T2 वाला यूज करेंगे। तो a इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाय 10, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस क्या डिनोट कर रहे हैं, माइनस में बता रहा है कि डी एक्सेलरेशन है, ब्रेक अप्लाई हो रही है। दूसरा हमें मालूम करना है डिस्टेंस टोटल उसने कितना कवर किया। तो डिस्टेंस 2 तरीके हैं, या तो पहले पोर्शन का अलग डिस्टेंस निकाल लें, दूसरे पोर्शन का अलग डिस्टेंस निकालें, दोनों को इकट्ठा कर दें, या फिर हम सारे का इकट्ठा डिस्टेंस निकालते हैं। जी चले हम ऐसा करते हैं कि सारे का इकट्ठा निकालते हैं, टाइम हमारे पास 15 सेकंड बन जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास है, डिस्टेंस के लिए कौन सा लगाएंगे, वी आई भी है, वी एफ भी है, टाइम भी है। वी आई भी है, वी एफ भी है, टाइम भी है, वी आई भी है, वी एफ भी है, टाइम भी है। एक्सेलरेशन भी अपन निकाले तो हम थर्ड इक्वेशन मोशन लगाते हैं, एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस हमने मालूम करना है, वी एफ भी है, वी आई भी है, तो हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन मोशन। थर्ड इक्वेशन मोशन लगाएंगे जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो 2a हमारे पास कितना जी -4, s हमने मालूम करना है, वी एफ हमारे पास कितना जी 0, वी आई हमारे पास है जी 40 और 40 का स्केयर, -8s इज इक्वल टू -40 का स्केयर कितना होगा, 40 का स्केयर हमारे पास हो जाएगा जी 1600 -1600, ये माइनस माइनस से कैंसिल होता है, s इज इक्वल टू 1600, 8 मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 2 16 0 0। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल आएगा जी 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक हो गया। चलिए जी, इसके बाद हमारे पास है 2.6 न्यूमेरिकल। 2.6 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है जी कि अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। 2.6 अगर ट्रेन स्टार्ट से रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
विद एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन उसके अंदर जो है वो है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। नेक्स्ट वो कह रहा है जी फाइंड इट्स स्पीड किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, और डिस्टेंस जो कवर करती है वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। वो कह रहा है जी इसकी फाइनल वेलोसिटी बताएं, फाइंड इट्स स्पीड। अगर ये हमारे पास इनिशियल है तो ये हमारे पास हो जाएगी फाइनल। तो अब हमने फाइनल निकालनी है, वी आई भी है, ए है, एस है, वी आई है, ए है, एस, और वी एफ निकालना है। वी एफ इसमें है, बिल्कुल है, लेकिन इसमें टाइम नहीं है। इसमें है हमारे पास हमने निकालना है वी एफ, इसमें वी एफ नहीं है, इसमें आ जाए वी एफ है, वी आई भी है हमारे पास, एस हमारे पास है, एक्सेलरेशन भी है, तो हम ये वाले लगा लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे 2as इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर। हमें वी एफ चाहिए, तो वी आई जो है इधर प्लस है, इस तरफ आकर इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। 2as इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। तो 2a हमारे पास है जी 0.5, एस हमारे पास है जी 100, और वी आई हमारे पास है 0, और ये वी एफ स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा जी 100 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमें वी एफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ले लेंगे इसका अंडर रूट। तो वी एफ स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 100 का अंडर रूट, ये इससे कैंसिल आउट, तो वी एफ इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो ये साथ कंडीशन लगा रहा है, जो हमने वेलोसिटी मालूम करनी है ना, ये मीटर पर सेकंड में नहीं, हमने किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है। तो इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 10 मीटर पर सेकंड है, हमें ऊपर क्या चाहिए, किलो, तो हम किलो के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और किलो के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 10 किलोमीटर डिवाइड बाय किलो सेकंड। ठीक है, हमें कौन सा के चाहिए, हमें ऊपर वाला के चाहिए, नीचे वाला के चाहिए नहीं चाहिए, इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जो नहीं चाहिए उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, डिवाइड बाय 1000 एस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड को और में कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम और से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 10 किलोमीटर एच डिवाइड बाय 1000 सेकंड और एच। हमें कौन सा और चाहिए, हमें नीचे वाला और चाहिए, ऊपर वाला और नहीं चाहिए, तो हम ऊपर वाले और की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 किलोमीटर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1000, ये साथ में सेकंड, और ऊपर वाले की हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एक और में कितने सेकंड होगा, 3600, तो 3600 ये साथ में सेकंड, और नीचे वाला और एज इट इज रहेगा। तो ये वाला सेकंड, ये सेकंड से कैंसिल आउट, ये 20 से कैंसिल आउट, ये 10 से कैंसिल आउट, पीछे बच जाएगा हमारे पास 36 किलोमीटर नीचे और है पर आवर। तो ये हमने सोल्व कर लिया। तो 10 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थे 3 न्यूमेरिकल 2.456। आई होप कि आपको इन सब की अंडरस्टैंडिंग